वेलकम है आप सब बच्चों को हमारा यूट्यूब चैनल स्कूलिया में। तो बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्या कर रहे हैं, आज एनसीईआरटी का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसका सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। और आज का जो हमारा एक्सरसाइज है वो 3.1 एक्सरसाइज आपका 3.1 है करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे और हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। दिया हुआ है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो अननोन है उसको सबसे पहले मान लेते हैं x और y बिकॉज टू वेरिएबल है। तो चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कह रहे हैं लेट आफ्ताब इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं x ईयर, ठीक है। और इसके डॉटर का एज हम लोग मान लेते हैं और इसके हम लोग डॉटर्स के एज को मान लेते हैं y ईयर्स। अब जहां तक बात हो रही है 7 years एगो, तो हम लोग देखते हैं 7 साल पहले। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग 7 years एगो। तो 7 years एगो जो है वो आफ्ताब का एज कितना हो जाएगा, तो 7 year आफ्ताब का एज हो जाएगा आपका x माइनस 7 years। और इसके बाद इसके डॉटर का एज क्या हो जाएगा, इसके डॉटर का जो एज हो जाएगा ये हो जाएगा आपका y माइनस 7 years, ठीक है। अब इसमें आपको कह रहा है, फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पर दिया हुआ है आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू हुएन। जब आफ्ताब जो था 7 साल पहले जो इसका एज था वो अपने डॉटर के एज का 7 times था। तो मतलब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7 इक्वल टू आपका हो जाएगा 7y और माइनस क्या हो जाएगा 49। यानी इसको आप फिर लिख सकते हो x माइनस 7y और ये माइनस है इधर प्लस आ जाएगा तो आपका हो जाएगा प्लस 42 इक्वल टू 0। ये अपना हो जाएगा। तो मतलब इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखिए। तो चलिए इसको हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक ये लिख देंगे। दूसरा क्या इक्वेशन होने वाला है वो पढ़ लेते हैं। अब आपको बोल रहा है 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब प्रेजेंट एज से 3 years बाद क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं आफ्टर 3 years, यानी 3 साल के बाद हम लोग दोनों का एज देखने वाले हैं। तो 3 साल के बाद क्या हो जाएगा, आफ्ताब का एज देख लीजिए। आफ्ताब का एज आपका हो जाएगा x प्लस 3 years, ठीक है। और इसके बाद इसके डॉटर का एज देख लेते हैं। इसके डॉटर का जो एज है वो हो जाएगा आपका y प्लस 3 years, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कह क्या रहा है, आपको बोल रहा है आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। मतलब आफ्ताब का जो एज है यानी x प्लस 3 जो है वो डॉटर के एज का कितना हो जा रहा है, आपका 3 times हो जा रहा है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये x प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा अपना 3y प्लस 9। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो x माइनस 3y, ये प्लस है इधर माइनस आ जाएगा तो आपको हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा आपका 6 इक्वल टू 0। मतलब ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड और ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। तो ये पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है तो सबसे पहले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिख दिए, तो हमने ये दोनों अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिख दिया। और दूसरा बोल रहा है कि ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट भी कर दीजिए, तो हम लोग ग्राफिकली बात कर रहे हैं। ग्राफिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट करने वाली बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक चीज हम आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं, जब आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो आप अपने मन से क्या कर लो, जब भी 2 वेरिएबल होगा तो एक बार x इक्वल टू 0 कर लो। ग्राफ ड्रॉ करना मतलब क्या है, एक लाइन ड्रॉ करना है, एक लाइन खींचना है। और आप जानते हो कि एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मतलब हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस, तो 2 पॉइंट चाहिए। एक हमको x इंटरसेप्ट मिल जाएगा, एक y इंटरसेप्ट। वो कैसे मिलेगा, एक बार x इक्वल टू आप 0 कर दो और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, और एक बार y इक्वल टू 0 कर लो, x का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। जब ये दोनों वैल्यू आपको मिल जाएगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले 2 इक्वेशन है, यहाँ पे हम एक बार क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू हम 0 ले रहे हैं। जब इसमें आप x इक्वल टू 0 रखिएगा तो ये हो जाएगा 7y इक्वल टू 42, 7y इक्वल टू 42। यानी यहाँ से आप y इक्वल टू निकाल सकते हैं, क्या हो गया 6। y इक्वल टू अपना क्या निकल गया 6 निकल गया। तो एक पॉइंट हो गया आपका 0,6 सबसे पहला, यानी ये y इक्वल टू आपका क्या होगा 6 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार y इक्वल टू 0 ले रहे हैं, ठीक है। जब आप y इक्वल टू 0 ले लेते हो तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 42। मतलब एक और पॉइंट जो आपका निकलेगा वो निकलेगा माइनस 42 और कॉमा निकल जाएगा क्या चाहिए 0। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में 2 पॉइंट निकल गया। सिमिलरली इसमें भी हम वही करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं x इक्वल टू 0। जब आप x इक्वल टू 0 कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3y इक्वल टू 6। मतलब यहाँ से आ जाएगा आपका y इक्वल टू -2, ठीक है। तो एक पॉइंट होगा आपका 0, -2।
और एक बार आप क्या कर लो, इसमें y इक्वल टू 0 रख लो। जब आप y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा 6, तो एक पॉइंट हो गया आपका 6,0। अब हमको बोल रहा है इसी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इजी है, हम लोग क्या कर लेते हैं जल्दी से, ये अपना y एक्सिस हो गया और एक हम लोग ड्रॉ कर दिए x एक्सिस, ठीक है। अब चलिए पहला पॉइंट आपको बोल रहा है यहाँ पे, पहला पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं 0,6, मतलब एक 0 है और हमारा x कोऑर्डिनेट क्या है 6 है, और दूसरा पॉइंट है -42 और 0। तो सबसे पहले x हमारा 0, y कह रहा है 6, तो मतलब हम लोग y इक्वल टू मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 मान लेते हैं, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग वैसे ही ले रहे हैं, ये एकदम एग्जैक्ट पॉइंट है नहीं, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा बोल रहा है -42x और y कह रहा है 0, तो चलिए -42 मान लेते हैं, यहाँ से इस साइड पे आ जाएगा आपका -42, यानी 2 पॉइंट। अब हम लोग क्या कर देते हैं, इस दोनों पॉइंट को मिला देते हैं, तो ये मेरा हो गया लाइन। इस कोऑर्डिनेट को हम लोग नेमिंग कर देते हैं क्या चीज़, तो 0,6, इसको कर दीजिए 0,6 और इसको हम लोग नेमिंग कर देते हैं -42 और 0। ये तो फर्स्ट वाला लाइन हो गया और इस लाइन का क्या नाम है, x - 7y + 42। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको हम लोग x - 7y और +42 = 0। दूसरा इक्वेशन चलिए हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे x = 0 और y है अपना -2, तो मतलब यहाँ पे एक पॉइंट कहीं ले लेते हैं। और दूसरा आपका बोल रहा है क्या कि x = 6 और y = बोल रहा है क्या चीज़ 0। पहला तो हमने ले लिया है, x = आपका 0 है, सॉरी यहाँ देखिए x = 0, y -2 बोल रहा है, तो -2 हमारा नीचे आ जाएगा ना। और इसके बाद बोल रहा है x = 6, तो x हम इधर मान लेते हैं हमारा 6, तो x = हम यहाँ मान लेते हैं 6, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, ये हो जाएगा आपका -1 और ये हो जाएगा आपका -2, यहाँ मान लेते हैं। तो ये क्या होगा हमारा लाइन, इस तरह से हमारा लाइन क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। ये दूसरा इक्वेशन हो गया और इसको हम लोग नेमिंग कर लेंगे क्या चीज़, तो नेमिंग कर दीजिए आप x - 3y और -6 = 0। दो इक्वेशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बना रहे हैं। देखिए सेकेंड का सॉल्यूशन क्या होगा, क्वेश्चन आप आराम से पढ़ सकते हैं, जो आपके स्क्रीन पर भी डिस्प्ले कर रहा है। और चलिए क्वेश्चन है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम इज बैट एंड बॉल, ठीक है। हम लोग क्या कर देते हैं, प्राइस मान लेते हैं, लेटस हम लोग मान लेंगे लेट प्राइस ऑफ बैट का प्राइस हम मान लेते हैं ₹x, और इसके बाद हम लोग मान लेते हैं बॉल का प्राइस ऑफ बॉल इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं ₹y। चलिए ये दो चीज़ मान लिए हैं, बैट और बॉल का प्राइस। तो आपको कह रहा है इसमें हम लोग क्या 3 बैट और 6 बॉल का प्राइस हो रहा है 3900, तो 3 बॉल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या कह रहा है बैट है ना, तो 3 बैट और 6 बॉल है, तो 3 बैट का 3x और प्लस 6 बॉल मतलब 6y इक्वल टू आपका प्राइस ये कह रहा है 3900, तो यहाँ पे लिख दिए 3900। यहाँ से हम चाहें तो 3 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा अपना x + y इक्वल टू 3900 और डिवाइड बाई 3 होगा, तो ये अपना हो जाएगा 1300। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और इसके बाद सेकेंड में देखिए, सेकेंड फिर आपको बता रहा है कि बाद में वो जाके एक बैट, मतलब एक बैट फिर खरीदती है यानी x, और प्लस बोल रहा है 6 बॉल और 3 मोर बॉल, 3 और बॉल, तो ये हो जाएगा अपना 3y। कितना पे कर रही है इसमें 1300, तो ये अपना हो गया 1300, ये अपना क्या हो गया सेकंड हो गया। तो दो इक्वेशन अलजेब्राइक अगर हमको कहा लिखने के लिए, तो ये तो हम लोग लिख दिए। अब हमको कह रहा है इसको ग्राफिकली लिखने के लिए, तो देखिए चलिए इसको ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ कर रहे हैं और कैसे बना रहे हैं ये आपको देखना है। ग्राफ के लिए सबसे पहले एक जो हमारा है x + y = 1300, और एक दूसरा यहाँ पे इक्वेशन है आपका x + 3y = 1300। हम आपको बताए थे कि सबसे पहले आप अपने मन से x = 0 ले लीजिएगा, जब x = 0 लीजिएगा तो y = आएगा आपका 1300, मतलब एक कोऑर्डिनेट निकल गया आपका 0,1300। और दूसरा बार हम आपको बोले थे y = फिर 0 ले लेने के लिए, तो इस बार भी वही निकलेगा, x का जो वैल्यू निकलेगा 1300, ठीक है। तो मतलब कोऑर्डिनेट जो हो गया वो हो जाएगा 1300 और कॉमा क्या होगा 0, दो कोऑर्डिनेट यहाँ से निकल गया। अब इस वाले में देखते हैं हम लोग अपने मन से, फिर x = 0 ले रहे हैं, तो y का वैल्यू अपना क्या आएगा 1300 और डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, 1300 डिवाइड बाई 3 आ गया। और दूसरा आप बताओ y = जब 0 लेंगे तब अपना x क्या आएगा, तो x आ जाएगा 1300। दो इसका वैल्यू हम लोग देखते हैं कहाँ तक हो सकता है।
तो मतलब ये अप्रॉक्स जो है 434 हो जाएगा, 434 के अप्रॉक्स या 33 लीजिए ना, इसका जो वैल्यू हो जाएगा आपका 433 के लगभग। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। एक तो अपना हो जाएगा वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। इधर हम लोग लिखते हैं नीचे में माइनस, और इस साइड हम लोग लिख देंगे माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है, इधर माइनस एक्स एक्सिस रहेगा, इधर आपका प्लस एक्स एक्सिस होगा। ये अपना क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 0,1300, तो हम लोग x हमारा 0 और y बोल रहा है 1300, तो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं एक कोऑर्डिनेट, और दूसरा बोल रहा है अपना y0 और x बोल रहा है 1300, तो आप यहाँ पे ले लेते हैं एक x इक्वल टू 1300। तो चलिए क्या करते हैं, इस दोनों लाइन को हम लोग मिला दे रहे हैं, तो ये मिला दिए। इस कोऑर्डिनेट का जो नेमिंग हो जाएगा, इसका हम लोग नेमिंग ले लेंगे 0,1300, और इसका जो हो जाएगा वो 1300 और कॉमा हो जाएगा क्या, 0, मतलब x 1300 और y आपका क्या हो जाएगा 0। और इस इक्वेशन का नेमिंग अगर आपको करना है तो आप इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 1300, ये हो जाएगा अपना x प्लस वाई इक्वल टू 1300। ठीक है, दूसरा इक्वेशन यहाँ पे हम देखते हैं, तो हमारा x इक्वल टू 0, यहाँ पे देख लीजिए कोऑर्डिनेट क्या क्या है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 433 के अप्रॉक्स है, तो x हमारा 0 हो जाएगा और y का आ रहा है 433 के लगभग। तो चलिए इसका हाफ करते हैं तो यहाँ पे आएगा, और इसका भी थोड़ा और कम करते हैं, मतलब इस पॉइंट को मेजर करते हैं, यानी x हमारा 0, y ये हो जाएगा, और तीसरा x आपका क्या बोला 1300, मतलब यही पॉइंट है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, अब इस लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। तो चलिए ड्रॉ कर दिए, हो गया। ये पॉइंट तो आपको पता ही है, और इसको हम लोग मान लेते हैं 0, क्या हो जाएगा 1300 और डिवाइडेड बाय 3, ये दो अपना हो गया। इसका नेमिंग आपको कह देगा, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड को भी हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग एप्पल का प्राइस मान लेते हैं। लेट प्राइस ऑफ एप्पल, एप्पल का प्राइस जो हो जाएगा उसको हम लोग मान लेते हैं ₹x पर किलोग्राम। ठीक है, और सिमिलरली हम लोग मान लेते हैं ग्रेप्स का हम लोग मान लेते हैं ₹y पर किलोग्राम। अब देख लेते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम लोग बात करें तो हमारा क्या क्या हो सकता है। बोल रहे हैं 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का प्राइस जो है 160 है, यानी 2 kg एप्पल और प्लस आपका है 1 kg ग्रेप्स, यानी y इक्वल टू आपका हो जाएगा 160, ये अपना फर्स्ट हो जाएगा। और दूसरा आपको बोल रहा है फिर इसके बाद आफ्टर मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम एप्पल्स, यानी 4x, और प्लस आपका कह रहा है 2 किलोग्राम ग्रेप्स, यानी 2y इक्वल टू आपको बोल रहा है 300, ये अपना क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो चलो आप इसको लिख सकते हो x 2x और प्लस y इक्वल टू 150, ये आपका क्या हो जाएगा 2। तो अलजेब्राइक तो हम लोग लिख लिए हैं क्या कि ये 2 हमारा इक्वेशन हो जाएगा। अब इसको बोल रहा है जियोमेट्रिकली लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए जियोमेट्रिकली। तो जियोमेट्रिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम आपको बताए थे कि हमारा वर्टिकल एक्सिस एक वाई एक्सिस हो जाएगा, और ये हमारा एक एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस, इधर माइनस एक्स लिखाता है और इधर आपका माइनस। फर्स्ट वाला इक्वेशन हम लोग देखते हैं, जो हमको दिया हुआ है 2x और प्लस वाई इक्वल टू 160। हम आपको बताए थे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अपने मन से x इक्वल टू 0 लेंगे तो ले लेंगे, तो y बराबर आ जाएगा 160, और एक बार अपने मन से y बराबर 0 ले लेंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा 80, यानी 2 पॉइंट, एक हमारा 0,160 निकला यहाँ से, और एक x इक्वल टू हमारा 80 और y क्या निकला 0, 2 पॉइंट यहाँ से। फिर इसके बाद दूसरा इक्वेशन देखते हैं जो आपके यहाँ पे दिया हुआ है 2x और प्लस वाई इक्वल टू 150, यहाँ भी 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 था, और यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 150। फिर यहाँ पे हम अगर x इक्वल टू 0 लेंगे तो y इक्वल टू आएगा 150, यानी पॉइंट हो जाएगा 0,150, और जब आप y इक्वल टू 0 ले लोगे तो आप x इक्वल टू निकल जाएगा आपका 75, यानी ये पॉइंट आ जाएगा 75,0। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए x का रहा है 0, y का रहा है 160, तो ठीक है ले सकते हैं। आप मान लेते हैं ये 20 हो गया, ये अपना 40 हो जाएगा, ये अपना 80 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये पॉइंट अब हमको लेना है कितना 0 और 160 लेना है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 160,
और यहाँ पे आपको बोल रहा है x 80, तो यहाँ पे ले लेते हैं x हमारा 80। ये दो लाइन पॉइंट को हम लोग क्या कर देते हैं, मीट कर दिए, मिला दिए ये दोनों पॉइंट को, ये हमारा लाइन हो गया। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेंगे 0,160 और इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो हो जाएगा अपना 80,0। और इसका अगर लाइन का नेमिंग कहेगा आपको लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं 2x + y = 160। दूसरा इक्वेशन हम लोग बात कर रहे हैं, x हमारा 0 हो जाएगा और y कह रहा है 150, तो ये 160 है तो जस्ट इसके नीचे आएगा ना, तो जस्ट इसके नीचे हम लोग लिखते हैं। और दूसरा बोल रहा है आपका y = 0 और x आपका बोल रहा है कि 75, तो मतलब थोड़ा सा ये भी नीचे आएगा और ये नीचे आएगा, यानी थोड़ा इधर आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस दोनों लाइन को मिला देंगे, यानी ये दो हो गया। और इसको अगर पॉइंट कहेगा लिखने के लिए तो ये हो जाएगा आपका 75,0 और ये कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 0,150, ठीक है। और ये दोनों लाइन हम लोग ऐसे ड्रॉ कर दिए। और इसका नेमिंग अगर कहेगा आपको लिखने के लिए तो आप लिख सकते हो 2x + y = 150 और ये दोनों लाइन हमारा क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, मिलेगा नहीं। यहाँ हम फिगर ऐसे थोड़ा ड्रॉ हो रहा है लेकिन ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ओके बच्चों, तो हमारा ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जस्ट ही अपलोड करने वाले हैं 3.2 बच्चों, तो आप लोग जम के पढ़िए। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आपके स्कूल के बच्चे नहीं किए हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि बच्चों आप उनको शेयर करो इस वीडियो को। आप उनको बताओ कि हमारा जो स्कूलिया चैनल है यहाँ पे हम NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा और बहुत सारे डिफरेंट बुक हैं जिसके हम सारा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन धीरे धीरे करने वाले हैं और आप लोग को बताने वाले हैं। ओके बाय बच्चों एंड टेक केयर।